मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.1 का 11वां क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसके 3 पार्ट थे। उसमें 2 पार्ट हो गए थे कंप्लीट, अब तीसरा पार्ट आगे चलता है। तो देखो, उसमें 11वें क्वेश्चन में x का मान निकालना था। तो तीसरा पार्ट था 11वें क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा है। ये क्या कह रहा है, देख क्वेश्चन है √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस इंटू में ही है ये cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। तो देखो, हल √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान होता है सारणी के अनुसार 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2 प्लस 2 sin 90 का मान 1 होता है। तो देखो, यहाँ इसको हल करते हैं। √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, रूट को रूट से गुणा किया तो रूट हट जाएगा, प्लस 2। अब वैसे भी देखा जाए तो आधा और आधा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो लघुत्तम लेकर के भी हल कर सकते हो आप लोग। √3 tan 2x बराबर 2 लघुत्तम आए, इसके नीचे 1 मान लो। तो 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 1 का भाग 2 में दिया तो 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो देखो, अपने पास प्राप्त हुआ √3 tan 2x बराबर 6/2। 2 से काट दो इसको, 3 बार कट गया। अब आगे √3 गुणा से हटेगा, कहाँ चला जाएगा, भाग में। tan 2x बराबर 3/√3। अब देखो, ऊपर 3 है, नीचे √3 है, तो ऊपर वाले को रूट में बदल सकते हैं। √3 गुणा √3 कितना होता है, 3 हो जाता है। तो tan 2x बराबर √3 इंटू √3 बटे √3। अब एक √3 कट जाएगा, तो अपने पास प्राप्त हुआ tan 2x बराबर √3। अब देखते हैं कि tan के पदों में √3 किसका मान होता है। तो tan 60 का मान होता है सारणी में। तो tan 2x बराबर आ गया tan 60 डिग्री। tan से tan को हटा देंगे तो अपने पास बचेगा 2x बराबर 60 डिग्री। 2 गुणा से हटेगा, भाग में चला जाएगा, तो x अकेला हो जाएगा 60/2 अर्थात 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री आया। ये अपने पास x का मान आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में x का मान निकाला जाता है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने वाला है। तो ये 12 से लेकर के 20 तक हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। तो इनको हल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में बाएं पक्ष को हल करने पर दायां पक्ष आ जाता है, तो क्वेश्चन हल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पक्षों को हल करना होता है, तो किसी ना किसी एक मोड़ पर आकर के दोनों के मान बराबर हो जाते हैं, तब वह सिद्ध हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 12वें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, cos 60 प्लस sin 30 डिग्री बराबर है अपने पास √3/2। तो हम
बाएं पक्ष को हल करेंगे, पहला पक्ष होता है वो बायां पक्ष होता है, इसको LHS से व्यक्त कर देते हैं, या तो हिंदी में लिख दो बायां पक्ष या LHS। तो सारणी के अनुसार मान रखेंगे, कोस 30 का मान √3/2 प्लस इसका मान भी √3/2 बटे 1 प्लस कोस 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान भी 1/2। हर को हर में हल कर लेंगे और अंश को अंश में हल कर लेंगे। तो अंश का लघुत्तम आया 2, तो अपने पास आया √3 प्लस √3। भाई 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 आ गया, ऐसा ही यहाँ है बटे इसमें देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, वैसे आधा आधा 1 हो जाता है, तो लघुत्तम भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो लघुत्तम ले लोगे तो इन दोनों का लघुत्तम लिया, एक साथ ही लघुत्तम ले लेते हैं इन सब का, 2 लघुत्तम आया, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो यहाँ देखो √3 प्लस √3, √6 नहीं होते कभी भी, 2 √3 होंगे। और इसमें यदि आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है तो इस √3 को कॉमन ले लेंगे, √3, तो इसकी जगह बच जाएगा 1 प्लस इसकी जगह बच जाएगा 1 बटे 2 हैं ये अपने पास, बटे ये कितना हुआ 2 3 और 1 4/2, काट दो इसको तो यहीं पर। तो अपने पास प्राप्त हुआ 1 1 हो गया 2, 2 √3/2, ये अंश में ही है /2 और नीचे है /2 बटे 1, 1 को लिखते नहीं है नीचे वाले को तो 2 लिख दिया, 2 से 2 ये कट जाएगा। तो अपने पास प्राप्त हुआ √3/2 जो कि RHS है, दायां पक्ष है। इस तरह से इनको सिद्ध करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ, ईच एग्जाम्पल और ईच क्वेश्चन, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि प्रत्येक क्वेश्चन आप बार बार मिलाओ, तभी ये क्वेश्चन अच्छी तरह आपको आएंगे। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। तो LHS को हल करते हैं। 4 है ये अपने पास, कोट 45 और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि इसके स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस sec 60 का मान। तो sec 60 का मान थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे कि ये किसका उल्टा होता है, ये कोस का उल्टा होता है sec। तो sec 60 का मान कोस 60 के मान का उल्टा होता है, तो कोस 60 का मान का पता होना चाहिए अपने को। तो कोस 60 का मान होता है √3/2, नहीं √3/2 नहीं होता, 1/2 होता है। तो कोस 60 का मान 1/2 होता है, इसका मतलब इसका उल्टा 2/1। तो बट्टे में 1 को लिखते नहीं इसलिए 2, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 4 एकम 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस और माइनस कट गया और अपने पास प्राप्त हो गया -1/4 जो कि क्या है RHS है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
चलेगा, जिसमें अपने को दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में ये अज्ञात मान है। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो, साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। हो गया। अब देखो LHS को हल करेंगे, क्या आता है देखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 कोस 60 का मान होता है 1/2, इसके स्क्वायर है तो इसके भी नहीं, स्क्वायर नहीं है, 1/2, और टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो आगे 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस 3 एकम 3 और बटे 2, कटेगा तो नहीं, तो इसलिए ये गुणा हो गया 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 प्लस 3/2। अब लघुत्तम ले लेंगे तो 8 लघुत्तम आ गए, 8 का भाग 8 में दिया एक बार तो 3 एकम 3 प्लस 2 का भाग 8 में दिया तो 4 बार, 4 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 4 3 12, अपने पास आया 12 और 3 15, 15/8। अब देखो LHS तो ये आ गया, अब RHS हल करेंगे। RHS भी यदि ये 15/8 आ जाता है तो अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। 2 इंटू सेक 45 का मान, तो सेक 45 का मान का पता करने के लिए कोस 45 के मान का पता करेंगे, क्योंकि कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका जस्ट उल्टा सेक 45 का मान होता है, तो √2 हो गया उसका सेक 45 का मान, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस कोसेक 90। अब कोसेक 90 का मान साइन 90 का मान का पता चले तब कोसेक 90 का मान निकाल सकते हैं, तो साइन 90 का मान अपने पास है 1, तो उसका उल्टा क्या होता है 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो ये अपने पास ये आ गया 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1, तो अपने पास क्या आया 4 - 1 अर्थात 3। अब देखो ये ना तो ये पक्ष आ रहा ना ये, तो यहाँ पर फिर इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आ गई, तो ना तो LHS के बराबर RHS आ रहा, तो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आधार पर इसका हल यही होगा, तो लास्ट में अपने को ये लिख देना है कि बराबर नहीं आता है तो LHS नॉट इक्वल बराबर नहीं है RHS के, ये हो गया। अब इसमें ये अपने पास 15/8 आ रहा था, वो आ रहा था 3, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मान के लिए गड़बड़ है इसमें, तो जैसे ही है क्वेश्चन के आधार पर अपना हल ये हो गया। तो यदि त्रुटि
पकड़ में आ जाएगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में चेंज करवा देंगे। ये पुरानी बुक हैं जो फर्स्ट टाइम में आई थी, इनमें यही प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री सब इंटू में है इंटू साइन क्यूब 90 इंटू कोस 60 डिग्री बराबर 4/3। तो LHS को हल करेंगे। मान रखना है सारणी के अनुसार। कोसेक 45 का मान क्या होता है? तो कोसेक 45 का मान प्राप्त करने के लिए हमें साइन 45 का मान देखना पड़ेगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसका जस्ट उल्टा कोसेक 45 का मान होता है, तो √2 हो गया। इसके स्क्वायर था, इसी के भी स्क्वायर लगा दिया। सेक 30 का मान, तो कोस 30 का देखो, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो गया 2/√3। इसके स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का क्यूब हो गया, क्यूब लगा हुआ है। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो अपने पास ये मान आ गए। √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 इंटू 1/2। ये देखो 2 से 2 कट गया। अब अपने पास आ गया 4 एकम 4/3 जो कि RHS है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 16। साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45 डिग्री। ये है। तो दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। पहले बाएं पक्ष को हल करते हैं। LHS साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बटे √3/2 माइनस 1/2। अंश का अंश में हल कर लेते हैं और हर को हर में। अंश का लघुत्तम आया 2, 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार, तो √3 को 1 से गुणा किया √3। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, तो 1 को 1 से गुणा किया 1। ये तो अंश हो गया बटे ये हर का लघुत्तम। तो वही सेम ही मान है, चिन्ह ही चेंज है, तो √3 माइनस 1। इसका हर 2 है, इसका हर 2 है, तो हर से हर कट गया। तो अपने पास प्राप्त हुआ √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1।
ये अपने पास आ गया। यदि आगे आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ही RHS को हल करेंगे, यदि ये मान आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा LHS बराबर RHS, और यदि ये मान नहीं आ रहा तो फिर इसको आगे और हल कर लेंगे। तो अब देखते हैं RHS। tan 45 का tan 60 का मान होता है √3 प्लस और tan 45 का मान 1 बटे tan 60 का मान वही √3 और माइनस है tan 45 का मान 1। ये देखो, तो आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60। -6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan 30। साइन स्क्वायर 45 माइनस tan 30। tan 30 डिग्री बराबर 6 है। देखो LHS 2 है कोष्टक के बाहर, पहले अंदर ही इनके मान रखते हैं। कोस 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा कोष्टक कर दो यदि अंदर छोटा कोष्टक आ रहा है तो, और ये लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 मान है अपने पास। प्लस इसका tan 60 का मान √3, इसके स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा दिया। -6 साइन 45 का मान 1/√2, इसके स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान 1/√3। दो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3, -6 1/2 माइनस 1/√3। दो लघुत्तम लिया, 3 दूना 6 1 7/2। अब कोष्टक हटा देंगे। -6 इसका लघुत्तम लिया तो 2√3 आया। अब देखो इसमें भी हो सकता है मिस्टेक आने की संभावना हो, तो 2 का भाग 2 में दिया √3 बार, √3 को 1 से गुणा किया √3, माइनस ये इस गया √3 से √3 गया तो 2, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर ऐसी संभावना हो सकती है, ज़रा इसका स्क्वायर करके देखते हैं यहाँ। तो ये स्क्वायर किया तो ये 1/3 आ गया। अब यदि इसको हल किया जाए तो 6 लघुत्तम 3 - 2 अब आ जाएगा, क्योंकि वहाँ स्क्वायर था जो प्रिंट नहीं हुआ था। 2 से 2 कट गया, ये 7 -6 इंटू 1/6, 6 से 6 कट गया, अर्थात 7 - 1 बराबर 6 बराबर RHS। तो यहाँ कई किताबों में सही किया हुआ है और कई किताबों में यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ स्क्वायर कर लोगे ताकि RHS आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। और जो ये मिस प्रिंट था, मिस्टेक थी क्वेश्चन में, वो कल की वीडियो में आपको हल करवा देंगे सही तरीके से। धन्यवाद।